गैलेक्सी लोकल ग्रुप में सेकंड सबसे बड़ी गैलेक्सी है। इसकी स्टेलर डिस्क 1000 प्रकाश वर्ष चौड़ी और 10 प्रकाश वर्ष मोटी है। जाहिर है आप एक पैमाने पर इस तरह के एक बड़े पैमाने की संरचना नहीं बना सकते हैं, लेकिन नासा के शोधकर्ताओं ने हबल टेलीस्कोप और गिया उपग्रह का उपयोग कर हमारी गैलेक्सी के सबसे सटीक द्रव्यमान की गणना करने में कामयाबी हासिल की है। पिछले रिसर्चर्स के अनुसार, जिसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड का उपयोग किया गया, आकाशगंगा का द्रव्यमान 3 ट्रिलियन से 500 बिलियन सोलर मास के बीच है। लेकिन लेटेस्ट मेजरमेंट के अनुसार हमारी आकाशगंगा का वजन लगभग 1.5 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि आकाशगंगा में 2.98 × 10⁻42 kg द्रव्यमान है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं। इसका जवाब है, आकाशगंगा के द्रव्यमान का एक छोटा सा हिस्सा लगभग 200 बिलियन सितारों और कोर में एक विशालकाय ब्लैक होल से आता है। द्रव्यमान का बहुमत आकाशगंगा के मामले में एक काल्पनिक रूप है, जो कि काले पदार्थ के रूप में जाना जाता है। यह ऑब्जर्वर विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, लेकिन उनकी गैलेक्सी में सितारे रहते हैं। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा है, जिनमें 1 अरब से लेकर 30 अरब तक सोलर मास है। शोधकर्ताओं ने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने वाले हजारों सितारों के सैकड़ों सेटों के 3D मूवमेंट की जांच के लिए ESA, गाइया एंड नासा के हबल का इस्तेमाल किया। इन सेटों को गोलाकार स्टार क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। डार्क मैटर को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन गोलाकार समूहों जैसे द्रव्यमान खगोलीय पिंडों पर इसके प्रभाव का उपयोग इसके द्रव्यमान को मापने के लिए किया जा सकता है। नासा की टीम ने अधिक सटीक गति प्राप्त करने के लिए गोलाकार समूहों की बगल में गति को मापने के लिए हबल और गाइया डेटा का विश्लेषण किया। हबल दूर ग्रहों जैसे सितारों को मापता है, जबकि गाइया आकाशगंगा में खगोलीय वस्तुओं का सटीक 3D नक्शा उत्पन्न करने और उनके मूवमेंट का पता लगाने के लिए करीबी सितारों पर केंद्रित होते हैं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 1200 प्रकाश वर्षों में 12 गोलाकार समूहों के लिए हबल माप का विश्लेषण किया और 1,30,000 प्रकाश वर्ष में 12 गोलाकार समूहों के लिए हबल माप का विश्लेषण किया और 65,000 प्रकाश वर्षों में 34 समूहों के लिए गाइया माप प्राप्त हुआ। हमारी आकाशगंगा में शुरुआती सितारों में से कुछ 13 बिलियन साल पुराने हैं। वे बिग बैंग के बाद कुछ 100 साल में गठित हुए, जब आकाशगंगा कोई सर्पिल डिस्क था। चूंकि ऐसे सितारों के समूह काफ़ी दूरी पर है, इसलिए वे शोधकर्ताओं को सितारों की सर्पिल डिस्क से परे आकाशगंगा के आसपास के काले पदार्थ की मात्रा को ठीक से मापने के लिए मदद कर सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप में सेकंड सबसे बड़ी गैलेक्सी है। इसकी स्टेलर डिस्क 1000 प्रकाश वर्ष चौड़ी और 10 प्रकाश वर्ष मोटी है। जाहिर है आप एक पैमाने पर इस तरह के एक बड़े पैमाने की संरचना नहीं बना सकते हैं, लेकिन नासा के शोधकर्ताओं ने हबल टेलीस्कोप और गिया उपग्रह का उपयोग कर हमारी गैलेक्सी के सबसे